इस नए और बेहद रोमांचक एनालिसिस में सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक नाम ने काफी हलचल मचा रखी है और वो है ओपन क्लॉ। हर जगह इसकी चर्चा है, लेकिन सच बताऊं तो इसे लेकर कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। हर कोई इसके बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये कोई आम एआई नहीं है जो सिर्फ सवालों के जवाब दे, बल्कि ये बैकग्राउंड में लगातार काम करने वाला एक सच्चा 2400 घंटे का एआई टीममेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के सारी जटिलताओं को किनारे करते हैं और इसे बिल्कुल आसान भाषा में टी-कोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहले हम ओपन क्लॉ के इस पूरे फिनोमेनन को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये असिस्टेंट असल में काम कैसे करता है, इसे लोकल मशीन पर चलाना चाहिए या क्लाउड पर, इसका एक बहुत ही आसान सेटअप, गाइड, इसमें नई स्किल्स कैसे जोड़ें, और आखिर में देखेंगे कि इंटरनेट कम्युनिटी इसका इस्तेमाल कैसे कर रही है। अगर कोडिंग का नाम सुनकर किसी को भी घबराहट हो रही है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा पहले हिस्से में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर इस सॉफ्टवेयर को लेके टेक दुनिया में इतनी दीवानगी क्यों है। इस पूरे माहौल को समझने के लिए इस रिएक्शन से बेहतर शुरुआत शायद ही कोई हो। यहाँ टीममेट शब्द पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। लोग इसे केवल एक सॉफ्टवेयर टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे एक असली डिजिटल कर्मचारी मान रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखने और इस्तेमाल करने के नज़रिए में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी बदलाव है। और ये बदलाव आता कहाँ से है? देखिए, पारंपरिक एआई जैसे चैट जीपीटी या क्लॉड तब तक बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं जब तक उन्हें कोई प्रॉम्प्ट या निर्देश ना दिया जाए। लेकिन ओपन क्लॉ का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये 24 घंटे सातों दिन कंप्यूटर या सर्वर के बैकग्राउंड में अपने आप काम करता रहता है। ईमेल चेक करना हो, शेड्यूलिंग करनी हो, सब कुछ। इंसानों के सो जाने के बाद भी इसका काम चलता रहता है। यह सच में सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ते समय जो टेक्निकल शब्द सबसे ज्यादा सिरदर्द बनते हैं, आइए उन्हें थोड़ा आसान बनाते हैं। सबसे पहला शब्द जो बार बार सामने आता है वो है स्किल्स। इसे समझना बहुत ही सिंपल है। एक स्किल को बस एक ट्रेनिंग मैनुअल की तरह मान लीजिए। अगर इस डिजिटल असिस्टेंट से जीमेल या गूगल कैलेंडर इस्तेमाल करवाना है तो उससे पहले ये सीखना होगा कि वो ऐप्स काम कैसे करते हैं। तो जब कोई स्किल डाउनलोड होती है तो असल में हम एआई को वो ट्रेनिंग मैनुअल थमा रहे होते हैं ताकि वो उस खास ऐप को चला सके। और दूसरा शब्द है जॉब्स। इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि जॉब्स सेट करने के लिए किसी तरह की कोडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक जॉब बिल्कुल उस स्टिकी नोट की तरह है जो अक्सर ऑफिस में किसी असिस्टेंट की डेस्क पर छोड़ दिया जाता है। इसमें साफ और आम बोलचाल की भाषा में लिखा होता है कि क्या करना है, जैसे हर सुबह 8 बजे ईमेल चेक करो और जरूरी मीटिंग्स बता दो। बस बात खत्म, इतना ही आसान है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस असिस्टेंट से बात कैसे की जाए। इसके लिए कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपन क्लॉ को उन मैसेजिंग ऐप्स के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, स्लैक या आई मैसेज। बस अपने स्मार्टफोन से इस एआई को एक मैसेज भेजना होता है और ये वहीं पर सारे जवाब और अपडेट्स दे देता है। फीलिंग बिल्कुल वैसी आती है जैसे किसी असली इंसान से चैट कर रहे हों। चलिए अब तीसरे और थोड़े से डरावने लगने वाले टेक्निकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके चलाना कहाँ है? अगर इंटरनेट पर देखा जाए तो कई लोग इसे लोकल तरीके से चलाने के लिए महंगे मैक मिनी खरीदते हुए नजर आते हैं। इसमें फिजिकल हार्डवेयर लगता है, मशीन को हर समय चालू रखना पड़ता है, और अगर घर का इंटरनेट गया तो एआई भी ऑफलाइन। दूसरी तरफ एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल रास्ता है क्लाउड होस्टिंग का, जैसे होस्टिंगर का वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इस्तेमाल करना। इसमें महीने का मुश्किल से $4 से $7 का खर्च आता है। यह हमेशा ऑनलाइन रहता है और इसका इंस्टॉलेशन भी बस एक क्लिक जितना आसान है। सच कहा जाए तो ज्यादातर लोगों के लिए यही सबसे समझदारी भरा और बिना सिरदर्द वाला विकल्प है। अब आते हैं सेटअप गाइड पर। सुरक्षित और तेजी से शुरुआत करने का सबसे सही तरीका क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सुनने में ये सब भले ही बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन असल में इसके सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक एआई मॉडल चुनना होगा, चाहे वो ओपन एआई हो या क्लॉड, और उनकी एपीआई की लेनी होगी, जो कि समझ लीजिए इस एआई के दिमाग की चाबी है। दूसरा स्टेप, जैसा हमने अभी बात की, एक होस्टिंग की जगह चुननी है। तीसरा काम है एआई से बात करने के लिए टेलीग्राम जैसा कोई मैसेजिंग ऐप चुनना। और आखिर में बस 10 से 15 मिनट का समय इंस्टॉलेशन के लिए देना होगा। जी हाँ, ये सच में इतना ही फास्ट है। एक बार वो बेसिक इंस्टॉलेशन हो जाए तो उसके बाद असली जादू शुरू होता है।
चलिए देखते हैं नई स्किल्स के साथ इसका विस्तार कैसे किया जाता है। जैसे जैसे असिस्टेंट को और ज्यादा ऐप्स के साथ जोड़ने की जरूरत महसूस होती है, क्लॉ हब या गिट हब काम आते हैं। ये दोनों जगहें बिल्कुल किसी ऐप स्टोर की तरह है, जहां पूरी कम्युनिटी के बनाए हुए कस्टम स्किल्स मिल जाते हैं। जो स्किल चाहिए उसे सर्च करना है, उसे इंस्टॉल करने के लिए असिस्टेंट को बस एक मैसेज करना है और लीजिए वो एआई पलक झपकते ही एक नए टूल का उस्ताद बन जाता है। पर यहाँ 1 मिनट रुकना होगा, क्योंकि एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी वार्निंग पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये सारी स्किल्स ओपन सोर्स कम्युनिटी अपलोड करती है, तो इसमें किसी गलत या हानिकारक कोड के होने का रिस्क हमेशा रहता है। इसलिए किसी अनजान कोड को अपने बैंक या मुख्य जीमेल खाते का एक्सेस बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमेशा समझदारी दिखानी चाहिए और शुरुआत में सिर्फ कैलेंडर या न्यूज़ रीडर जैसे ऐप्स को ही कनेक्ट करना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक इस सिस्टम पर पूरा भरोसा ना हो जाए। अब बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार और आखिरी हिस्से की तरफ। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि अर्ली अडॉप्टर्स असल दुनिया में इसका कर क्या रहे हैं। ये उदाहरण देखिए, ये जितना मजेदार है उतना ही हैरान करने वाला भी। एक यूजर के एआई असिस्टेंट ने अपने आप ही एक इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत की और थोड़ी सी गलतफहमी में उनसे बहस भी कर ली। पर इसका नतीजा क्या निकला? इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट करने के बजाय उस पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मतलब एक ऑटोनोमस एआई सच में असल दुनिया के काम करवा रहा है और स्टैंड ले रहा है। एक और कमाल का यूज केस देखिए, जहां सॉफ्टवेयर सीधे हार्डवेयर से जुड़ रहा है। इस यूजर ने अपने कमरे के नए एयर प्यूरिफायर को सीधा ओपन क्लॉ के हवाले कर दिया। अब वो एआई यूजर के हेल्थ डेटा को पढ़कर कमरे की हवा को अपने आप कंट्रोल कर रहा है। ये तो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल ही नया और नेक्स्ट लेवल है ना? और अगर किसी को एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी देखनी हो तो ये उदाहरण परफेक्ट है। यहाँ बात सिर्फ एक असिस्टेंट की नहीं हो रही, बल्कि डिस्कॉर्ड के जरिए पूरे के पूरे डिजिटल कर्मचारियों की एक फ्लीट यानी एक फौज काम कर रही है। 10,000 ईमेल छांटना, प्रेजेंटेशन डेक रिव्यू करना और नए सॉफ्टवेयर टूल्स बनाना, ये सब एक साथ हो रहा है। जो काम किसी इंसान को हफ्तों तक उलझाए रखें, ये एआई सेटअप उसे चुटकियों में निपटा रहा है। डेटा प्रोसेसिंग में भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आखिरी उदाहरण में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जिस भारी भरकम डेटा को प्रोसेस करने में बड़े बड़े एआई सिस्टम्स को कई दिन लग जाते थे, ओपन क्लॉ ने उसे व्हाट्सएप जैसे एक साधारण से ऐप के जरिए चंद मिनटों में प्रोसेस कर दिया। ये साबित करता है कि ये नया आर्किटेक्चर असल में कितना पावरफुल है। इन सारे लाजवाब उदाहरणों को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या हम अब सिर्फ एआई टूल्स के दौर को पीछे छोड़कर ऑटोनोमस पर्सनल एजेंट्स की उस असली क्रांति में कदम रख चुके हैं जिसका सबको इंतजार था? ऐसे एजेंट्स जो सिर्फ कमांड फॉलो नहीं करते, बल्कि खुद फैसले लेते हैं और हमारे काम का हिस्सा बन जाते हैं। आज हमने जो भी देखा वो इस बात का पक्का सबूत है कि भविष्य अब दूर नहीं है, वो आ चुका है। इस तकनीक को समझना और इससे नए नए प्रयोग करना सच में एक बहुत ही अद्भुत सफर होने वाला है।